नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नई दिल्ली के सूरजमल विहार में जो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यानी YSC, वहाँ कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिनसे स्थानीय लोगों में काफी चिंता है। हाँ बिल्कुल, हलचल तो है। असल में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये है कि भाई एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसे बनाया ही गया था खेलकूद की सुविधाओं के लिए, हाँ, उसका मूल उद्देश्य तो वही था। तो क्या उसे पैसे कमाने और मनोरंजन के नए साधन जोड़ने के लिए एक तरह का बिजनेस हब बना देना चाहिए? यही मुख्य सवाल है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे, खास तौर पर दो चीजों पर। एक तो वहां बन रहा बैंक्वेट हॉल और दूसरा ये हॉट एयर बैलून राइड्स का जो नया प्रस्ताव आया है। जी, देखते हैं कि जो जानकारी हमारे पास है उससे क्या तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 2024 में। तब उपराज्यपाल महोदय ने DDA यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया था। अच्छा, क्या निर्देश थे? निर्देश ये थे कि कॉम्प्लेक्स की बाउंड्री पर करीब 2 एकड़ खाली जमीन पड़ी है, वहाँ एक बैंक्वेट हॉल बनाया जाए। 2 एकड़ जमीन पर? अच्छा। हाँ। और मकसद ये बताया गया है कि भाई पूर्वी दिल्ली के लोगों को सामाजिक फंक्शंस वगैरह के लिए जगह मिल जाएगी और साथ ही कॉम्प्लेक्स के रखरखाव के लिए कुछ रेवेन्यू भी आ जाएगा। और ये भी कहा गया कि इससे खेल की एक्टिविटीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और कॉम्प्लेक्स की सुविधाओं को बेहतर बनाने की बात भी थी शायद। जी बिल्कुल, रखरखाव और सुविधाओं में सुधार के निर्देश भी थे। लेकिन लगता है स्थानीय लोग इस आइडिया से ज्यादा खुश नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ की जो रेजिडेंट्स एसोसिएशन है, उन्होंने DDA के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे दी। अच्छा, कोर्ट चले गए वो लोग? हाँ, उन्हें डर था कि ये बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, ये सब जो बिजनेस वाली चीजें, इनसे खेल की जगह कम हो जाएगी। हाँ, और कॉम्प्लेक्स का जो असली मकसद है, खेल कूद को बढ़ावा देना, वो कहीं पीछे छूट जाएगा। फिर कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, फरवरी 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने DDA के प्लान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। रोक नहीं लगाई? नहीं, कोर्ट का कहना था कि भाई DDA को अपनी प्रॉपर्टी से रेवेन्यू बढ़ाने का हक है जब तक वो नियमों के दायरे में काम कर रहे हैं। और DDA ने भी कुछ आश्वासन दिया था शायद? हाँ, DDA ने भरोसा दिलाया कि खिलाड़ियों या निवासियों की पहुंच पर या खेल की गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहीं पर एक थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या हुआ? सुनने में ये आया है कि हाल ही में उस बैंक्वेट हॉल में एक शादी का फंक्शन हो गया। लेकिन वो तो शायद अभी बन ही रहा है। हाँ, यही तो, वो अभी पूरी तरह बना भी नहीं है और कॉम्प्लेक्स से उसे अलग करने वाली दीवार तक नहीं बनी है। अरे बाप रे! और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि YSC मेंबर्स के जो चलने फिरने के रास्ते हैं, वहाँ गाड़ियां पार्क करने दी गईं। ये तो बहुत गड़बड़ है। सुरक्षा का क्या? बिल्कुल, सुरक्षा और उस जगह के इस्तेमाल दोनों पर ही सवाल उठते हैं। ये वाकई चिंता की बात है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि एक RTI सूचना के अधिकार के जवाब में DDA ने साफ कहा था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने भरोसा दिया था कि कोई भी फंक्शन करने से पहले पुलिस, MCD, फायर डिपार्टमेंट, इन सब से जरूरी परमिशंस ली जाएंगी। और इस मामले में अब देखिए, स्ट्रक्चर अधूरा है, दीवार नहीं है, तो ये तो बहुत मुश्किल लगता है कि सारी अनिवार्य मंजूरियां ली गई होंगी। ये गैर कानूनी भी हो सकता है। हाँ, लगता तो यही है। और न सिर्फ गैर कानूनी, बल्कि वहां आने वाले मेहमानों और YSC के सदस्यों सबके लिए खतरनाक भी हो सकता है। ये तो हुई बैंक्वेट हॉल की बात। अब एक और नया डेवलपमेंट है। जी, जून 2025 में DDA ने एक और प्लान अनाउंस किया, हॉट एयर बलून राइड्स शुरू करने का। हॉट एयर बलून? कहां पर? 4 जगहों पर प्लान है और उनमें से एक YSC भी है, टूरिज्म और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। अच्छा, प्राइवेट ऑपरेटर चलाएंगे इसको? हाँ, प्राइवेट ऑपरेटर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर चलाएंगे। दिलचस्प है। इसे शायद वो तुर्की के कैपेडोशिया की तरह पेश कर रहे होंगे। हाँ, कुछ वैसा ही, एक नई मनोरंजक गतिविधि के तौर पर। लेकिन स्थानीय निवासियों को इसकी भी चिंता होगी यकीनन। बिल्कुल, उन्हें शोर, ट्रैफिक और पर्यावरण पर असर की चिंता है। और YSC तो वैसे भी काफी घनी आबादी वाले इलाके में है। हाँ, तो इस नई एक्टिविटी से भीड़ और गाड़ियों की आवाजाही और बढ़ेगी। और यमुना नदी भी पास में है, वहाँ वो बाढ़ क्षेत्र को ठीक करने के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, बानसेरा, सीता वगैरह। तो पर्यावरण की चिंता तो जायज है। सही बात है। अगर आप पूरी तस्वीर देखें तो पहले बैंक्वेट हॉल, अब ये हॉट एयर बलून। ऐसा लगता है कि YSC को पूरी तरह से कमर्शियल बनाने की कोशिश हो रही है। हाँ। और निवासियों का यही कहना है कि ये सब YSC की जो मूल भावना है, खेल और सेहत को बढ़ावा देना, उसके एकदम खिलाफ है। और सुरक्षा का मुद्दा भी तो है, बाहर से इतने लोग आएंगे तो। बिल्कुल, सुरक्षा, भीड़ मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब गंभीर चिंताएं हैं।
खासकर उन सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं, बच्चों और एथलीट्स के लिए जो भी वहाँ के शांत माहौल का फायदा उठाते हैं। ये मामला सिर्फ YSC का नहीं है। एक तरह से ये दिखाता है कि कैसे शहरों में पब्लिक स्पेसेस पर पैसा कमाने का दबाव बढ़ रहा है और वहाँ की कम्युनिटी की ज़रूरतें पीछे छूट रही हैं। तो अभी की स्थिति क्या है? बैंक्वेट हॉल का क्या स्टेटस है? देखिए, बैंक्वेट हॉल प्लान को कोर्ट से तो हरी झंडी मिल गई है, हालांकि कुछ शर्तों के साथ। और हॉट एयर बलून? उसके लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। तो साफ है कि DDA का फोकस अभी रेवेन्यू बढ़ाने और मनोरंजन के साधन देने पर ज्यादा है। लेकिन लोगों की चिंताएं तो अपनी जगह बनी हुई हैं। हाँ बिल्कुल, DDA और कोर्ट के आश्वासनों के बावजूद लोगों को डर है कि खेल सुविधाओं तक उनकी पहुंच कम ना हो जाए, शोर ना बढ़ जाए, ट्रैफिक ना बढ़ जाए, पर्यावरण पर बुरा असर न पड़े। ये सब कैसे मैनेज होगा, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है अभी। नहीं, अभी तक तो संचालन संबंधी डिटेल्स और इन चिंताओं को कैसे कम किया जाएगा, इस पर और ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है। सही कहा। और ये पूरी स्थिति हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या सवाल? कि आखिर सार्वजनिक जगहों पर, खासकर ऐसे शहरों में जहां इतनी घनी आबादी है, वहां स्थानीय जरूरतों, खेलकूद को बढ़ावा देने और पैसा कमाने के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। ये वाकई सोचने वाली बात है। और जो विकास योजनाएं बनती हैं, उनमें स्थानीय निवासियों की आवाज को सच में कैसे सुना जाए, उसका समाधान कैसे हो, ये सवाल तो है। तो आखिर में यही सोचना होगा कि YSC का भविष्य क्या होना चाहिए। क्या वो खेल और सेहत का एक केंद्र बना रहे, या फिर वो पूरी तरह एक बिजनेस हब बन जाए।